रतनगढ़ की वार्ड संख्या 23 व 24 में L&T कंपनी द्वारा बनाई जा रही सड़क में घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए आज वार्डवासी लामबंद हो गए तथा अपना आक्रोश प्रकट किया। मोहल्ले वासियों के आक्रोश को देखते हुए कंपनी के ठेकेदार ने सड़क निर्माण कार्य बीच में ही छोड़ दिया। मामले के अनुसार गत दिनों L&T कंपनी के द्वारा वार्ड संख्या 23 व 24 में सीवरेज कार्य किया गया था। इस दौरान इन वार्डों में सड़क को तोड़ा गया था। सीवरेज का कार्य पूर्ण होने के बाद कंपनी के ठेकेदार द्वारा गत 4 दिनों से सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बुधवार को किए गए कार्य में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया, जिसके कारण वार्डवासी आक्रोशित हो गए तथा अपना विरोध जताया। पार्षद युधिष्ठिर जोशी ने बताया कि पंचमुखी चौक से लेकर भजनलाल जांगीर के मकान तक निर्माणाधीन सड़क में घटिया क्वालिटी की सामग्री का प्रयोग किया गया है। सड़क का निर्माण एक दिन भी नहीं चलेगा। मोहल्ले वासियों के आक्रोश को देखते हुए ठेकेदार ने सड़क का निर्माण कार्य बीच में रोक दिया। पार्षद ने बताया कि जब निर्माण कार्य का विरोध किया तो ठेकेदार के कर्मचारियों ने उनसे अभद्रता भी की। इस समस्या को लेकर गुरुवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी दिया जाएगा। नंबर 23 और 24 में जो L&T के द्वारा नई सड़क का निर्माण हुआ है वो पंचमुखी बालाजी पंचमुखी चौक से इंद्रजीत डूडी के घर तक हो रहा है। लेकिन जहाँ पे भी इन्होंने बीटी रोड का निर्माण किया है वो एकदम घटिया स्तर का काम किया है। ना आज तक किसी ने इसको संभाला है। अगर किसी अधिकारी को फ़ोन करते हैं तो वो यही बोलते हैं बस आ रहे हैं। ठेकेदारों द्वारा अपनी मनमानी हो रही है और उसमें वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, देख लेंगे वो कर लेंगे, धमकियां दे रहे हैं। अगर किसी ने रोका है आज तो बात यहाँ तक आ गई कि हाथापाई के होने पे कगार पे थी। मोहल्लेवासियों ने उनको निकाला है और इतना घटिया स्तर का माल यूज़ किया है जो एक रोड को 5-5 बार बना रहे हैं, एक बार उनसे कंप्लीट बन नहीं रही है। ये L&T वालों ने जो रोड बनाई है ये अपनी मनमर्जी से बनी बनाई रोड जो बढ़िया थी इसको तोड़ करके काली पोत रहे, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जहाँ भी आप पैर मारोगे वहीं जो है ये दूर जाती है। इस रोड का क्या औचित्य है? मोहल्लेवासियों के बढ़ते जबरदस्ती ये यहाँ मिट्टी डाल के रोड बना रहे हैं। गवर्नमेंट के जो पैसे हैं लीगल मतलब खर्च कर रहे हैं। इसलिए जो नहीं बनाते तो ठीक था। इसलिए L&T वालों को आप कोई रोका जाए और उसको बंद किया जाए और ये हमारे को ऐसे रोड नहीं बनवानी है। ये जबरदस्ती कर रहे हैं, इन ना हो तो नहीं बनाओ तो ठीक है, फिर क्यों गवर्नमेंट का पैसा खावा है? क्यों खराब करी? वो कोई तरीको थोड़ो ही है। ये तो और खराब कर दी, भले ही बढ़िया ही बात। पड़िहारा कस्बे में श्री राम भरोसी गौशाला की प्रांगण में चल रही रामकथा के 7वें दिन बुधवार को केवट प्रसंग में भरत मिलाप के प्रसंगों पर उपस्थित श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। कथावाचक पंडित मुकेश महाराज ने दोनों प्रसंगों का मार्मिक वर्णन किया। कथावाचक ने कहा कि प्रबल प्रेम की पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा है। भगवान केवट के समीप आए तथा नौका से नदी पार करवाने की इच्छा जाहिर की। जब केवट ने चरण धुलवाने के लिए हट किया तो सहर्ष उसको स्वीकार कर लिया। केवट की नाव से गंगा पार करके भगवान ने उतरान देने का विचार किया और जब मां सीता ने अर्धांगिनी स्वरूप को सार्थक करते हुए भगवान के मन की बात को समझकर अपनी कर मुद्रिका उतारकर उन्हें दे दी। भगवान ने केवट को देने का प्रयास किया तो केवट उसे न लेकर भगवान के चरणों को पकड़ लिया तथा वह धन्य हो गया। कथावाचक ने कहा कि राम कथा से मीठा कुछ नहीं है, इसके श्रवण से जो फल की प्राप्ति होती है उसे दूसरों में भी बांटना चाहिए। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान हेमताराम सुथार, शंकरलाल खाती, दुर्गाराम सिरस्वा ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस मौके पर बहादुर सिंह राठौड़, अशोक हर्षपाल, पालचंद शर्मा, पूनमचंद सुथार, रामलाल सुथार, भजनलाल व्यास, भगवानाराम सुथार, बाबूलाल राजपुरोहित, मुलाराम खाती, बजरंग जोशी, हनुमान सोनी, ताराचंद कुलथिया, पवन रिणमा, पवन खाती, विकास सुथार, सुशील कथक सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। भाईजी श्री हनुमान प्रसाद पोदार स्मृति महोत्सव के अंतर्गत चल रही रासलीला में मंगलवार की रात को नाम जप की महिमा का मंचन किया गया। रासलीला के निदेशक कुंज बिहारी शर्मा ने बताया कि सतयुग में तप, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में दान से जो फल मिलता है वही कलयुग में केवल नाम जप सुमिरन से मिलता है। नाम की प्रधानता बताते हुए उन्होंने कहा कि राम के जप से व्यक्ति के सभी संकट दूर हो जाते हैं। राम का नाम ही केवल जीवन का आधार है। शर्मा ने इस अवसर पर भाईजी के जीवन पर भी प्रकाश डाला। रास मंडली के कलाकारों द्वारा भगवान कृष्ण का महारास, धर्मचंद व करमचंद दो भाइयों के नाम पर नाम जप का मंचन, प्रेम का पंथ हमारो आदि प्रसंगों का मंचन किया गया। इस मौके पर रसेंदु फोगला, विशन दयाल गोरीसरिया, गिरधारीलाल बाजोरिया, विष्णुदत्त चौधरी, राधेश्याम पारेख, शिव भगवान कम्मा, कुलदीप, ललित चौधरी, गौरीशंकर जालान सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। बुधवार की दोपहर पुस्तक पद रत्नाकर के पदों का भी संगीतमय सामूहिक गान किया गया।
देवकिशन स्मृति सेवा समिति द्वारा मंगलवार को आदर्श विद्या मंदिर के तत्वाधान में संचालित संस्कार केंद्रों पर स्वेटरों का वितरण किया गया। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुई कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने संस्कृत के श्लोक, देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी। समिति के सीताराम धादेश ने कहा कि वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा की प्रेरणा से समिति ने आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित महात्मा ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, महर्षि वाल्मीकि, लक्ष्मीबाई एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्कार केंद्र में अध्ययनरत 125 बच्चों को स्वेटर वितरित की गई। इस दौरान वैद्य शर्मा, सीताराम जांगीर, विद्या भारती की वासुदेव चाकलान ने भी अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में विश्वनाथ सोनी, नरोत्तम लाल सोनी, दिनेश भाटी, राकेश सोनी, लोकेश चुमाल सहित कई लोग उपस्थित थे। श्री दुर्गा प्रसाद धानुका माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित महारानी लक्ष्मीबाई संस्कार केंद्र पर देवकिशन स्मृति सेवा समिति द्वारा 27 बच्चों को स्वेटरों का वितरण बुधवार को किया गया। संस्कार केंद्र प्रमुखा माधुरी महर्षि ने जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर वितरित करवाए। उन्होंने समिति के सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यों से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर मनोज महर्षि, प्रवीण महर्षि सहित समिति सदस्य व वार्डवासी उपस्थित थे। राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा का दूसरा चरण बुधवार से शुरू हुआ। बुधवार को विधानसभा क्षेत्र के गांव दिरासर, हरदेसर, नायकों की ढाणी, कादिया, ठटावता, बिरमसर, लूंस, सांगासर, भीचरी, खोतड़ी एवं लोहा में जन आक्रोश यात्रा पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव की समस्याओं को लेकर शिकायत पेटी में शिकायत डाली। इस मौके पर आयोजित सभाओं को संबोधित करते हुए विधायक अवनीश महर्षि ने कहा कि कांग्रेस राज में प्रदेश गैंगस्टरों की शरण स्थली बनता जा रहा है। वर्तमान में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सबसे ज्यादा राजस्थान में अड्डा बनाकर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्णतः चौपट हो गई है। प्रदेश में हत्या, लूटपाट, डकैती, चोरी आदि घटनाओं को बेखौफ अंजाम दिया जा रहा है। दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास गृह मंत्रालय जैसा विभाग है, लेकिन उनका ध्यान कानून व्यवस्था बनाए रखने की बजाय अपनी कुर्सी बचाने में लगा रहता है। इसलिए आने वाले चुनाव में प्रदेश का मतदाता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुका है। यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने विधायक को समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर विधायक ने मौके पर ही अधिकारियों से वार्ता कर समस्या का समाधान करवाया। जनसभाओं में यात्रा संयोजक अर्जुन सिंह फ्रांसा, भाजपा नेता हिम्मत सिंह मालासी, हनीफ खत्री, स्वरूप सिंह सैला ने भी संबोधित किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। डाक विभाग द्वारा 396 रुपए के सालाना प्रीमियम पर 10 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। महंगे प्रीमियम पर बीमा करवाने में असमर्थ लोगों के लिए डाक विभाग ने बहुत ही कम प्रीमियम में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से बीमा की सुविधा शुरू की गई है। उक्त बीमा 1 वर्ष तक चालू रहेगा तथा उसके बाद इसे फिर से रिन्यूअल करवाया जा सकता है। डाक निरीक्षक देवीचंद कटारिया ने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक व बजाज गेट के मध्य हुए एग्रीमेंट के तहत 18 से 65 वर्ष तक की आयु का कोई भी व्यक्ति ये बीमा ले सकता है। बीमा कवर में दुर्घटना से मृत्यु, स्थायी या आंशिक पूर्ण अपंगता, अंग विच्छेद या पैरालाइज होने पर 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। साथ ही इस योजना का लाभ लेने वाले को दुर्घटना में हॉस्पिटल में भर्ती रहने तक का क्लेम भी मिल सकेगा, जिसमें इलाज के लिए आईपीडी 60,000 एवं ओपीडी में 30,000 रुपए तक का क्लेम भी मिलेगा। कटारिया ने बताया कि इस बीमा के प्रचार प्रसार के लिए 22 व 23 दिसंबर को रतनगढ़, सुजानगढ़ व बिदरसर तहसील के अधीनस्थ सभी उप डाकघर के साथ साथ सभी ग्राम पंचायतों में और सभी डाकघरों की शाखा में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस बीमा का लाभ लेने के लिए केवल आधार कार्ड की आवश्यकता है। शहर की वार्ड संख्या 34 में 3 स्थानों पर जर्जर पोल दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे थे। ऐसे में पार्षद आरती महर्षि एवं सामाजिक कार्यकर्ता अनीता महर्षि ने जर्जर पोल को बदलने की मांग जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता नरसिलाल मीणा से की, जिस पर बुधवार को तीनों पोल बदल दिए गए। महर्षि ने बताया कि वार्ड के सुनील शर्मा व गणेश प्रजापत के मकान के पास लगे 2 जर्जर पोल बदले गए हैं। वहीं चूरू रोड पर चुंगी नाका के पास एक पोल पुलिस की उपस्थिति में बदला गया। इस पोल पर पुलिस विभाग के कैमरे लगे हुए थे, जिस पर पुलिस को सूचना दी तथा सीसीटीवी कैमरे को सुरक्षित उतरवाकर पोल को बदला गया। इस दौरान करीब 3 घंटे तक क्षेत्र की बिजली आपूर्ति व्यवस्था बाधित रही। महर्षि ने बताया कि इन पोल को बदलने के लिए डिस्कॉम को कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत करवाया गया था तथा ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद उक्त पोल बुधवार को बदले गए हैं। वार्ड नंबर 34 में 3 पोल बदलाए गए, जिसमें सुनील जी शर्मा के घर के पास, गणेश जी प्रजापति के घर के पास में और चुंगी चौकी के पास में। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन बुधवार को रतनगढ़ की 13 केंद्रों पर हुआ। परीक्षा को लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी चाक चौबंद रहे। परीक्षा सुबह 9 से 11:30 एवं दोपहर से 4:30 बजे तक 2 पारियों में संपन्न हुई। परीक्षा को लेकर 3 उड़न दस्तों का भी गठन किया गया। इन उड़न दस्तों में सुजानगढ़ एसडीएम मूलचंद लूनिया, रतनगढ़ डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, बिदासर डीवाईएसपी प्रहलाद राय, सीआई सुभाष बिजारनिया, तहसीलदार बजरंगलाल, नायब तहसीलदार चुनीला, सीबीओ भंवरलाल डूडी, एसीबीओ आनंद कुमार पारिक शामिल थे।
वहीं परीक्षा को संपादित करवाने के लिए पुलिस के 55 जवान व अधिकारी जुटे थे। एसडीएम अभिलाषा ने बताया कि शहर के 13 केंद्रों पर 3,360 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। प्रथम-पारी में 185 परीक्षार्थियों परीक्षा दी तथा 1,175 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं द्वितीय पारी में 3,360 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 2,175 ने परीक्षा दी तथा 1,185 अनुपस्थित थे। आज 13 सेंटर्स पे रतनगढ़ में प्रथम पारी की परीक्षा में 1360 अभ्यर्थी थे, जिनमें से 8185 उपस्थित रहे हैं और 1175 एब्सेंट रहे हैं और पर्याप्त जाब्ता लगा करके और द्वितीय जो पारी उसके भी पेपर वितरण किए जा चुके हैं और फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा राउंड लेकर के और उस तरीके से कार्य किया जा रहा है। रतनगढ़ की वार्ड संख्या 43 में गुजरों की ढाणी में स्थित बालाजी मंदिर की जमीन को लेकर दो पक्ष बुधवार को आमने सामने हो गए। बवाल की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा दोनों पक्षों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन बवाल शांत नहीं होने पर दोनों पक्षों को थाने में बुला लिया। मामले के अनुसार गुजरों की ढाणी में बालाजी का मंदिर है। एक पक्ष द्वारा उस पर अपना आधिपत्य जमाते हुए वहां पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। वहीं मंदिर के पास ही गोगा मेड़ी भी है, जिसके पास एक कमरा बना हुआ है, जिसे तोड़ दिया गया। कमरे को तोड़ने की बात को लेकर बवाल मच गया तथा दूसरे पक्ष के लोगों ने इसका विरोध जताया। इन लोगों का कहना है कि उक्त कमरा सर्व समाज का है तथा इसमें विवाह समारोह जैसे सामूहिक आयोजनों के लिए भोजन बनाने के बर्तन, गद्दे व रजाई आदि सामान रखा हुआ था, जो सर्व समाज के काम आता था। एक पक्ष द्वारा कमरे को तोड़कर सामान को तितर बितर कर दिया, जबकि मंदिर का निर्माण कर रहे पक्ष का कहना है कि उक्त जमीन उनकी है, जबकि दूसरे पक्ष की मांग की कि गोगामेड़ी के पास पुनः कमरा बनाकर उसमें सामान रखा जाएगा। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए तथा बवाल मच गया। बवाल की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा समझाइश का प्रयास किया। माहौल को गर्माता देखकर पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुला लिया। समाचार लिखे जाने तक प्रकरण को लेकर अभी तक सहमति नहीं हुई है। ये गुजरों ढाणी के बालाजी मंदिर का मैटर है। उसमें मंदिर तो सर्व समाज का होता ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर एक समाज ने उस पर अपना आधिपत्य किया है और आधिपत्य करके वो मंदिर में जो कमरे और बने हुए थे वो तोड़ दिए इन्होंने, बिना मोहल्ले के परमिशन लिए। मोहल्ले में इन्होंने किसी से समझौता किया नहीं है, पूछा है नहीं। और उसमें सर्व समाज बर्तन भंडार के नाम से एक संस्था चल रही है लगभग 10-12 साल से। बर्तन इन्होंने कमरे ऊपर से तोड़ दिए। कमरों के अंदर जो बर्तन और पड़े थे, रजाई गद्दे और पड़े थे, उनको इन्होंने तहस नहस कर दिया है पूरों को। और अब ये लोग बोल रहे हैं कि मंदिर तो हमारा है, इसमें कोई समाज कुछ नहीं मांगता है। अब मंदिर के सामने एक जगह पड़ी है, वो भी सर्व समाज की ही है। अब सर्व समाज का ये निर्णय लिया है कि भाई सामने एक लगभग 50 साल से एक मेड़ी बनी हुई है, वो मेड़ी पीछे की तरफ करके उसको बड़ी कर दें और उसमें एक भंडार के लिए एक बड़ा कमरा हो जाए, जिसमें सर्व समाज का एक पट लगे बाहर की तरफ और सर्व समाज के लिए वो खुली रहे। रतनगढ़ की दो युवकों को पुलिस ने उलझना महंगा साबित हुआ। पुलिस ने दोनों युवकों को धारा 151 में गिरफ्तार किया है, वहीं गाड़ी को जब्त कर लिया है। मामले के अनुसार मंगलवार की रात संगम चौराहे पर नाकाबंदी चल रही थी। इसी दौरान एक कार में सवार होकर दो युवक आए तो पुलिस ने गाड़ी के काले फिल्म लगाने की बात को लेकर कागजात मांगे। इस दौरान दोनों युवक पुलिस से उलझ गए, जिस पर सब इंस्पेक्टर माणकलाल डूडी गाड़ी को जब्त कर दोनों युवकों को धारा 151 में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों को बुधवार की दोपहर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहाँ पर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। रतनगढ़ क्षेत्र एवं इससे सटे आसपास के गांवों से मवेशियों की चोरी की घटनाएं इन दिनों बढ़ने लगी है। अज्ञात चोर लग्जरी गाड़ी में मवेशियों को डालकर मौके से फरार हो जाते हैं। बीते एक माह में ये दूसरी वारदात हुई है। गांव मीणासर से बकरी की चोरी कर भाग रही दो चोरों की कार का ग्रामीणों द्वारा पीछा किया तथा पुलिस को सूचना दी तो चोर रेलवे फाटक के पास कार को छोड़कर मौके से फरार हो गए। हालांकि फरार हुए चोरों के चेहरे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। सब इंस्पेक्टर माणकलाल डूडी ने बताया कि गांव लूंज से उन्हें फोन कर मवेशियों की चोरी कर चोरों की भागने की सूचना मिली तो पुलिस ने लूंज फाटा पर नाकाबंदी शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस के पास चोरों के रतनगढ़ में प्रवेश करने की सूचना मिली, जिस पर डूडी में जाब्ता तथा हाईवे पुलिस मौके पर पहुंची। चोर भागते हुए चुरू रेलवे फाटक के पास स्थित एक गली में घुस गए, लेकिन सामने रेलवे पटरियां आ जाने के कारण वे वाहन को मौके पर छोड़कर पैदल भाग गए। मोहल्ले के लोगों ने पीछा किया तो चोरों के रेलवे पटरियां पार करते ही ट्रेन आ गई और ट्रेन का फायदा उठाकर चोर आंखों से ओझल हो गए। पुलिस ने बताया कि जब कार की तलाशी ली तो उसमें 3 बकरियां व 2 भेड़ी मिली, जिस पर मवेशियों व कार को जब्त कर लिया। घटना के बाद सालासर थाना अंतर्गत गांव डुंगरास अगुड़ा निवासी गोपाल सिंह, टाकावाली निवासी तेजपाल सिंह एवं रतनगढ़ के गांव मेणासर निवासी बोधू का पुलिस थाना पहुंचे तथा बकरियां चोरी होने की बात कही।
पुलिस ने पूछताछ के बाद कार से बरामद हुई बकरियां उन्हें सौंप दी। वहीं 2 भेड़ों को गौशाला में भेजा गया है। पुलिस अब कार की डिटेल खंगाल रही है। घटना को लेकर किसी ने भी अभी तक लिखित रिपोर्ट नहीं दी, जिसके कारण मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। उस गांव से सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट गाड़ी है जिसमें 2 बंदे सवार है, वो लूच उस मेणासर उसके पीछे से बकरी और भेड़ चोरी कर आ रहे हैं, रतनगढ़ी तरफ आ रहे हैं। इस इतला पर मन ऐसे ही मैं थाना स्टाफ ये मोबाइल को लेकर पहले लूच फाटा पर नाकाबंदी गई और नाकाबंदी सूचना मिली कि गाड़ी कस्बा रतनगढ़ में आ गई है, जाट बोल्डिंग से आगे जा रही। तो वहाँ से पीछा करते हुए जाट बोल्डिंग पास पहुँचे। हमारे पहुँचने से पहले वो गाड़ी छोड़कर आगे रेलवे लाइन आने के कारण दोनों व्यक्ति भागे। लोगों ने पीछे किया, इतना बीच में ट्रेन आ गई, पीछा नहीं कर सके। गाड़ी में 3 बकरी और 2 बेटे थे, उनको संदिग्ध मानते हुए, चोरी को मानते हुए 102 से आरोप जब्त कर दिए। गाड़ी के बारे में अनुसंधान जारी है। 3 बकरियों के मालिक आ गए, उनको सुपुर्द कर दिए है। 2 बेटे